हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भीगे भीगे भीगी भीगी यादें, भीगे भीगे और भी कुछ होते हैं, वो वाला गाना मैं नहीं गाऊंगा। सीरियस हमारा शो है, हमें सीरियस रहना चाहिए। पता नहीं क्यों हम मजाक करते रहते हैं। ड्राई एएफ वॉशिंगटन डीसी से हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं उजैर यूनिस। कैसे हैं आप? सर ड्राई एफ यहाँ भी नहीं है, हमारे यहाँ भी हरिकेन आया हुआ है। तो थैंकफुली डिडंट मेक लैंडफॉल, बट काफ़ी बड़ा हरिकेन था और उसका सिस्टम जो है वो यहाँ भी फ्लैश फ्लडिंग और बारिशें करता हुआ गया है। और पीछे चार और मौजूद हैं। तो क्लाइमेट चेंज कराची और मुंबई से लेके डीसी तक जो है वो तबाही मचा रहा है इस वक्त। हैरी केन हो या हरिकेन हो, उजैर की वो टांगे कांपते रहती हैं, दोनों में से जो भी आ जाए। उजैर, सिंस आप बाहर बैठे हुए हैं, देखिए हम तो पाकिस्तान में सारे बिकाऊ लोग होते हैं, हम तो सहाफी भी बिकाऊ हैं। हम लोग तो पता नहीं हर कोई किसी एजेंडा के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज वाली कॉन्वर्सेशन में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या मिसिंग है, क्या नहीं समझ रहे लोग? आई थिंक जो लोग समझ नहीं रहे मेन वो ये कि जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है कैपेसिटी में, मॉनिटरिंग से स्टार्ट अगर हम करें to how to build modern cities and urban environments and even rural environments, but urban environments much more at risk from flash flooding and stuff. I think वो सबसे ज़्यादा मिसिंग है कि आप जो है हर चीज़ को एक्सक्यूज़ बना देते हैं। क्लाउड बर्स्ट हो गया, ग्लेशियर मेल्ट हो गया, सैलाब आ गया, तबाही हो गई जी, क्लाइमेट चेंज। अच्छा जी, क्लाइमेट चेंज नुकसान हो गया, अब रीबिल्ड करेंगे। अब रीबिल्ड कैसे करना है, क्या प्रोजेक्शंस होनी चाहिए, क्या इम्पैक्ट एनालिसिस होना चाहिए, किस तरह एक शहर को मॉडर्नाइज करना चाहिए, वो कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही। मैं अभी पढ़ रहा था कि जो वेदर स्टेशंस हैं, खुर्रम हम्म। हुसैन ने लिखा था अपने आर्टिकल में, इट्स अ मस्ट रीड आर्टिकल, कि बाय ऑर्डर्स ऑफ थाउजेंड्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो कैपेसिटी मिसिंग है वेदर स्टेशंस की। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि कितने स्क्वायर किलोमीटर्स में इन हिली वर्सेस रेगुलर एरियाज मॉनिटरिंग स्टेशंस होने चाहिए फॉर रेडार मॉनिटरिंग एक्सेट्रा, वो है ही नहीं। मतलब ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ थाउजेंड्स ही राइट्स। तो अगर आप सिर्फ एक बेसिक चीज़ देखें कि हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि सायरन नहीं बज रहे थे हम्म। पीछे, रेला आ रहा था। तो जब आपका वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस ही नहीं है तो आप कैसे प्रिडिक्ट करके लोगों को वार्न करेंगे कि जी मेजर वेदर पैटर्न हैज़ मूव्ड इनटू योर एरिया, प्लीज टेक शेल्टर? कैसे करोगे आप? नहीं कर सकते। इस इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का जो मेट डिपार्टमेंट है, उसका मैं एक सर्कुलर देख रहा था जिसमें लिखा हुआ था 19 to 23 मानसून जो है वो डिक्रीज करेगा। 19 to 23, विच वॉज प्रॉब्ली द वर्स्ट थ्रू आउट द कंट्री अपार्ट फ्रॉम पंजाब। तो वो रिवर कैचमेंट एरियाज की बात कर रहे थे। अगर कोई हमारे यहाँ वेदर एक्सपर्ट्स हैं तो वो समझा दें कि वर दे टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट एरियाज अराउंड पंजाब या वर दे स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सर्टेन एरियाज। क्योंकि अगर हम कराची देखें या अप नॉर्थ देखें तो 19 to 23 तो वॉज द वर्स्ट। तो काफ़ी डैमिंग लग रहा है सर्कुलर, अनलेस आई एम रीडिंग इट रॉन्ग। हम यहाँ लगा भी देंगे नहीं, कि अगर आई डोंट, आई हैवंट सीन दैट वन, बट हम्म। जो मुझे मालूम था शहजाद, एटलीस्ट कोस्टल एरियाज कराची के इलाकों का, वो ये भी था कि एट द सेम टाइम इंडिया में कोस्टल इलाकों में वार्निंग आ चुकी थी बारिश की। तो आप अगर विजुअल्स कंपेयर करें पिछले हफ्ते के, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप मुंबई देख लें या कराची देख लें, आपको फ़र्क नहीं लगेगा इन टर्म्स ऑफ द डेवस्टेशन दैट वाज रॉट। मुंबई में भी इसी तरह की हम्म। भयानक बारिश हुई है। इंडियन गुजरात के कोस्ट पे इसी तरह की मैं एक वीडियो देख रहा था, सोमनाथ हाईवे वाज अंडर वाटर फॉर एग्जांपल। हम्म। तो वार्निंग्स तो थी। अब वो मुझे पाकिस्तानी मैट का नहीं पता, बट अगेन पॉइंट बीइंग कि जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है मॉनिटरिंग का, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का, वो तो एक बेसिक सी चीज़ है ना। अगर आप अगेन इफ़ यू लुक एट फ्रॉम द सोफिस्टिकेशन ऑफ इंटरवेंशन रिक्वायर्ड लेवल, तो सबसे बेसिक तो है वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस लगा दें। रॉकेट साइंस तो नहीं है, बड़ा बेसिक सी टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर में मौजूद है। आपने सिर्फ उसको मैप करना है और कैपेसिटी बढ़ानी है आपके मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। उसके बाद और मुश्किल इंटरवेंशंस आती हैं कि जी शहरों में पानी किस तरह जो है वो फ्लैश फ्लड की सिचुएशन में इवैक्यूएट किया जाएगा, ड्रेनेज हम्म। किस कैपेसिटी का होना चाहिए, नेटिव प्लांट्स कहाँ लगाने हैं, कौन सी वो पुरानी नदियाँ थीं जिस पे हमने अब बिल्डिंग्स बना दी हैं जो खड़ी हैं रास्ते में, या रोड बना दी हैं। तो वो तो मुश्किल काम है, लेकिन जो बेसिक काम है वो भी नहीं हो रहा। हालांकि कितनी हम वी सीन लाइक मेजर फ्लड्स व्हाट थ्री टाइम्स नाउ इन आवर लाइव्स, यू एंड आई, लेकिन काम ही नहीं हो रहा उस पे। मुंबई में पीपीपी कितने सालों से रूल कर रही है? नहीं तो अगर डूबा है तो एग्जैक्ट। फिर उन्होंने ही किया होगा ना।
उधर मेरी जो एक आखिरी आई थिंक पाकिस्तान से उम्मीद एक स्ट्रैंड से ही बंधी हुई थी। मेरे द लास्ट वीक हैज सॉर्ट ऑफ ब्रोकन दैट स्टैंड एज वेल, जो खुर्रम हुसैन के आर्टिकल में भी लिखा हुआ था कि भाई पंजाब भी फ्लड हुआ, सिंध भी फ्लड हुआ। इंटरेस्टिंगली हैदराबाद भी फ्लड हुआ था, बट वो कहीं न्यूज़ व्यूज में नहीं आया, वो मैटर नहीं करता। गिलगित बल्तिस्तान भी फ्लड फ्लड हुआ, खैबर पख्तूनख्वा भी फ्लड हुआ। बट सारा जो नैरेटिव था, वो पीटीआई वाले पीपीपी को गालियां, पीपीपी वाले पीटीआई को गालियां। आई डू थिंक व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ये अनडिनाइबल है, आपको जितनी भी नफरत हो पीएमएलएन से, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बेहतर इन तीन पार्टीज में से तो कोई भी नहीं करता। जमात इस्लामी ने भी एक रोड 14 अगस्त को बड़े धूमधाम से इनॉग्रेट किया था, फिर उसके 3 4 हफ्ते बाद जो हाल उस रोड का था वो वीडियो में लोगों ने दिखा दिया था। तो व्हेन कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई डिबेट करता है कि पीएमएलएन से बेहतर कोई है, तो आई थिंक दे डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। बट उजैर, डू यू थिंक कि ये हम एक वक्त जब इतना बड़ा डिजास्टर फेस कर रहे हैं, उस वक्त सारा डिस्कोर्स यही होना कि अच्छा नहीं तुम लोग ये हो, हम इसको ले आओ, वो लोग ये हैं इसको ले आओ, दैट इज पार्टली टू ब्लेम व्हाई नथिंग हैपेंस एंड ईयर ऑन ईयर शक्ल बदल जाती है ना, शहर के हालात बदलते हैं ना, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट बदलती है ना, हमारी फ्लड मिटिगेशन बदलती है। यार शहजाद, अगर स्केल ऑफ डेवस्टेशन और जितने लोगों की अमवात हुई है उसे हम अगर देखें, इस इसी फ्लड में, पुराने वाले तो और भी उससे भयानक थे, बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन द करंट सिचुएशन। जो डेवस्टेशन हुई है और जो लोग जिनकी अमवात हुई है, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कंपेयर टू द कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। अग्रीड? बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट? बिल्कुल। बिल्कुल। यानी कि दिस इज़ अ नेशनल इमरजेंसी एट अ वेरी हाई लेवल कंपेयर टू द वॉर। जंग के अंदर आप यूनिफाई हो गए, आपका नैरेटिव सेम हो गया, आपने फोकस किया, उसके बाद भी फोकस किया कि रॉकेट फोर्स बनानी है नहीं बनानी, डिप्लोमेसी कैसे होगी, यूनिफाइड जो है वो लीडरशिप जानी चाहिए वेस्ट के अंदर, बिलावल भुट्टो लीड करेंगे वगैरह वगैरह, तो वो सब आपसे हो गया, ठीक है। इस सिचुएशन में क्योंकि आप उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे एक नेशनल हम्म, इमरजेंसी के लेवल पर, तो आप उस पर पेटी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि वो वाली जंग तो आप रोक सकते हैं थ्रू डिप्लोमेसी, इंगेजमेंट, अदर इश्यूज दैट आर ह्यूमनली कंट्रोलेबल, राइट, बाय एंड लार्ज। ये वाली कैटास्ट्रोफी तो आप नहीं रोक सकते क्योंकि ये तो हर साल होना है और बढ़ता रहना है इसको। ड्राउट होना है, ड्राउट के बाद सैलाब आने हैं, क्लाउड बर्स्ट होने हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होने हैं, दिस इज़ अ नोन फैक्ट। लेकिन क्योंकि आप उसको उस सीरियसनेस से ले नहीं रहे जिस सीरियसनेस से शायद आप जंग को लेते हैं, तो आप यूनिफाइड नहीं हैं, आपकी कॉन्वर्जेशन पेटी पॉलिटिक्स से आगे नहीं जा रही, आप ब्लेम गेम से आगे। हम्म, भाई, अगर इस साल इस समर, अभी अगस्त 23 को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, जिस जो भी सुन रहा है वो गूगल पे जाके, सिर्फ गूगल पे टाइम लिमिट लगा के समर की हर बड़े शहर का नाम ले ले, दुनिया भर के। मुंबई हम पहले ही कह चुके हैं, ठीक है। आप न्यूयॉर्क सिटी का डाल दें, सैलाब वहाँ भी आए इस साल। अमेरिका के बड़े शहरों का मिड वेस्ट में डाल दें, सैलाब आए, यूरोप के अंदर सैलाब आए, हर जगह सैलाब आ रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी सबवे वाज अंडर वाटर फॉर नंबर ऑफ डेज एज अ रिजल्ट ऑफ द रेन्स, राइट। तो ये तो दुनिया भर में होना है। नाउ यस, देर आर गवर्नमेंट इश्यूज अगेन। अगर हुकूमतें चल रही हैं सक्सेसिव, हर पार्टी ने चलाई है ना फेडरल गवर्नमेंट पिछले 15 साल में, तो अगर मेट डिपार्टमेंट की कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो सबकी गलती है। अब इन्वेस्टमेंट होनी है तो सबने मिलके करनी है, क्योंकि वेदर स्टेशन तो खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंध तक लगेगा ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी हम्म, इस पे काम करना है। तो क्योंकि आप उसको उस लेवल पे सीरियस ले नहीं रहे, तो यू आर प्लेइंग पेटी पॉलिटिक्स एंड इट्स अनफॉर्चुनेट। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज है फॉर क्लाइमेट चेंज, और दूसरी तरफ उसकी जो कॉन्वर्जेशन है आपके डिस्कोर्स के अंदर वो पेटी पॉलिटिक्स से आगे हम्म। जाती नहीं है। आपने क्योंकि जंग की बात की, अगर तो आपके अच्छे हालात होते अपने नेबर्स के साथ, चले हम कहें हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग नहीं, हम ले सकते चीज़ें, अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप्स होते, देख लो यार मुंबई का क्या है डेटा, देख लो मतलब कितना, जो मुंबई में होगा वो कराची में होगा। आप एक इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर सकते थे, फोरकास्ट शेयरिंग भी कर सकते थे, चीज़ें सॉल्व हो सकती थी। उज़ैर देखिए, हमारे जो हुक्मरान हैं और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनसे तो हम कोई उम्मीद लगा नहीं सकते, ना हमें लगानी चाहिए। एक वक्त जब ये सैलाब आ भी चुके हैं, 400 लोग मर भी चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रैलीज हो रही हैं, रिलीज इमरान खान, और
जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने अली महान के बच्चों को अरेस्ट कर लिया, जो हम लेटर ऑन इन द शो में आएंगे। तो ये लोगों का तो मेंटल लेवल ये है, इनसे तो मैं कोई उम्मीद रखता भी नहीं हूँ, बट जो इसमें अवाम मैं है, इंटरप्ट अगर वेरी बिफोर लेट मी क्विकली। जस्ट कंप्लीट एंड देन या इंटरप्ट। जो अवाम है, द फैक्ट दैट सारा डिस्कोर्स अवामी सतह पर हैज बीन रिड्यूस्ड टू पीपीपी वर्सेस एमक्यूएम, पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन, गिव्स मी नो होप इन द पीपल एज वेल, कि यार हम लोग भी जरा मिलकर ये नहीं देख सकते कि ये चेहरे बदलते रहते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट जो सिस्टम है, ये आंटी गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक कहा था। नाउ गो। मैं इसमें ये कह रहा था कि ये डोमेस्टिकली ऑफ कोर्स इशू है, लेकिन मुझे ज़्यादा अफसोस ये होता है कि पूरे का पूरा अगर आप रीजन उठा के देखें, जो कॉन्वर्जेशन है रीजन के अंदर, वो है कि अग्नि 5 टेस्ट कर लेंगे, नया रॉकेट फोर्स बना देंगे, नए न्यूक्स में इन्वेस्ट करेंगे, नई सबमरीन, नए जेट्स, नए बम, नए आर्टिलरी, नए ये नए वो, क्योंकि जंग करनी है। ओ भाई, अपने मुल्क के अंदर पूरे रीजन के अंदर देखो क्लाइमेट चेंज से तबाही क्या आ रही है। आप पूरा का पूरा रीजन उठा के देख लें, इस समर के अंदर सैलाब आया है, ठीक है ना, हर जगह। लेकिन आपकी अशराफिया और इन पर्टिकुलर आपका जो मीडिया है इकोसिस्टम, वो तैयार किस चीज़ के लिए कर रहा है आवाम को? जंग के लिए। आप उठा लें, जिंगोइज्म इज एट अ पीक अक्रॉस द रीजन। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि आपके जो एलिट्स हैं इन अ सिचुएशन जहां उन्हें सबसे बेहतर मालूम है आम शहरी से ज़्यादा, क्योंकि उनके पास तो डेटा है, गवर्नमेंट कैपेसिटी है, वो बाहर के इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी पे, उन्हें सब पता है कि क्या होना है और उनको नज़र आ रहा है। लेकिन वो तैयार किस चीज़ के लिए कर रहे हैं अपने शहरियों को? कि जी हमें जंग करनी है, जंग के लिए तैयार होना है, नए असला चाहिए, मॉडर्न वेपनरी चाहिए, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, अगली जंग में जो है तबाह बर्बाद। भाई तबाह बर्बाद तुम्हें सैलाब कर देंगे खुद ही। And that to me is the bigger tragedy here. कि at a time when over almost 2 billion people are at risk of extreme climate catastrophe, the conversation led by the elite of the region is about war and conflict. इसमें उज़ैर, इन टर्म्स ऑफ द कॉन्वर्जेशन, हमने लास्ट वीक बोला था नेक्स्ट वीक देख लेना, कि जी 400 लोग मरे, उसको टेंशन नहीं मिलेगी। आप अगर पिछले 3-4 दिन की सारी कवरेज देखें या सोशल मीडिया देखें, आपको लगेगा कि 400 लोग कराची में मरे हैं। एंड अलॉटेड फॉर सेइंग दैट जीपी गॉट नो अटेंशन कंपेयर टू कराची, आई वाज लेबल्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। आप अगर इंटरनेशनल मीडिया देख लें, यूक्रेन में अगर 2 लोग मरते हैं, दैट गेट्स अ लॉट मोर अटेंशन देन अगर गाजा में 200 लोग भी मर जाएं। By pointing this out, by pointing out the disparity in coverage, that does not mean you're supporting Russia killing people in Ukraine, nor are you minimizing the tragedy that is happening in Ukraine. You're simply pointing out the disparity in coverage. Do you also feel कि पाकिस्तान में क्योंकि हमारे मीडिया सेंटर्स अर्बन शहरों में फोकस्ड हैं, उनकी ऑडियंस अर्बन है, उनकी रेटिंग अर्बन से आती हैं, तो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में कुछ हो जाए उसको कवरेज मिलती है, बट गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में अगर 400 लोग भी मर जाएं, अब भी लोग लव्ड वंस अपने ढूंढ रहे हो, पूरे पूरे विलेजेस वाइप आउट हो जाएं, उसको उस तरह से कवरेज नहीं दी जाती? हाँ, क्योंकि आसान है ना शहजाद। आप अगर कराची में बैठे हैं तो कैमरा ऑन करके कराची की कवरेज करना या लाहौर की कवरेज करना बहुत आसान है। आपने अगर गिलगित जाना है तो पूरी टीम गिलगित भेजनी पड़ेगी। उसको आप भेजेंगे कैसे सैलाबी सूरत हाल में? उसकी फिर न्यूज़ कवरेज आएगी, उसको एडिट करना पड़ेगा, उसको फिर लोगों की कोट्स लाने पड़ेंगे। अब वो कोट्स अगर गलत तरह के आ गए तो आपने उसे एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऊपर से डंडा आ जाएगा। तो ऑल दोज थिंग्स मेक इट दैट मच हार्डर, राइट? प्लस व्यूअरशिप है नहीं उतनी, तो इट्स फार इजियर ऑन अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फ्रॉम अ प्योरली कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू to do the coverage on Karachi, Lahore, Islamabad. The only difference now is कि क्योंकि मीडिया डिसेंट्रलाइज हो गया है और सोशल मीडिया की रीच जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमें कंपेयर टू द पास बहुत ज़्यादा नज़र भी आ जाता है कि क्या डेवस्टेशन हुई। अब मैं डॉन की रिपोर्ट ही पढ़ रहा था कि 60% of livelihoods have been destroyed in some parts of the north because of these floods, right? अब अगर आप डेवस्टेशन देखें कि 60% लोगों की लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो गई, चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों ना हो, इट्स इनसेन लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑन अ रिलेटिव स्केल। बट अगेन मुझे इट्स फार हार्डर टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज एवरीवनस बेस्ड इन द अर्बन सेंटर्स। और मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही कि अगर तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग बोलते हैं भाई हम आप पाकिस्तानी हमें नहीं समझते, तो वो झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि 60% अगर आप कह रहे हैं लाइवलीहुड्स इफेक्ट हो चुके हैं, पूरे पूरे विलेजेस वाइप आउट हो चुके हैं, 400 लोग मर चुके हैं, पता नहीं कितने लोग मिसिंग हैं,
क्यों बाकी पूरे मुल्क को फर्क नहीं पड़ रहा? ऑफ कोर्स हर मुल्क में ऐसा ही होता है, न्यूयॉर्क सिटी में कुछ होगा, डीसी में कुछ होगा, दैट विल गेट मोर अटेंशन, राइट, बिकॉज ऑल द मीडिया इज देयर, फाइन। बट अगर कटरीना आएगा तो पूरे अमेरिका का फोकस वहां पर होगा, उसको कवरेज मिलेगी। समहाउ आई फील लाइक इतना नहीं किसी पूरे पाकिस्तान में किसी को फर्क पड़ रहा कि भाई मेरे पाकिस्तान की तारीख में जितने बड़े नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं उसमें से एक आ चुका है। दिस कैन रियली बी कंपेयर टू द अर्थक्वेक इन 2005। उस वक्त जो मैंने मुल्क देखा था, हाउ एवरीबॉडी केम टुगेदर, नन ऑफ दैट इज हैपनिंग। No, it's not, and that's, I think, again, part of this also is कि much like war and conflict, right? कि जब जंग शुरू होती है तो बड़ा फोकस होता है और आहिस्ता आहिस्ता फटीग हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट स्टालिन्स एग्जैक्ट कोट इज, बट यू नो अबाउट स्टेटिस्टिक्स एंड द नंबर ऑफ डेथ्स के जितने बढ़ते हैं देन इट इवेंचुअली बिकम्स अ स्टैट। तो वो भी हो जाता है। आई थिंक विद क्लाइमेट कैटास्ट्रोफीज आई थिंक दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता लोग डिसेंसिटाइज हो जाएंगे कि अच्छा जी हर साल ही आता है सैलाब, हर अगस्त में यही होता है, तो ठीक है आगे आप आगे बढ़ो, मूव ऑन। अनफॉर्चुनेटली इसमें मूव ऑन करना वो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि लोग नकल मकानी करेंगे, क्लाइमेट माइग्रेशन होगी, आपके क्रॉप साइकिल्स अफेक्ट होंगे एट्सेट्रा। बट आई थिंक दैट आल्सो प्लेज अ रोल एज वेल कि ठीक है हो गया, आप क्या करें, आगे बढ़ो। अगर लोगों को कैटास्ट्रफी की एक्सटेंट पता करनी है तो एक लेक फॉर्म हो चुकी है खिजर में, खिजर रिवर जो है, आ, वो आया है ऊपर से, GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया है। तो वो किसी ने वीडियो भी पोस्ट की थी, इफ आई कैन मे बी फाइंड इट अगेन एंड रीपोस्ट इट। तो जो रिवर का पाथवे है उधर ना सॉर्ट ऑफ लेक्स बनी हुई है नेचुरल, जो पानी को होल्ड करती हैं मल्टीपल जगहों पे ताकि रिवर पे फ्लड ना आए। वो लेक जो है वो वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ है, वहां से पानी निकला है, तो वो सैलाब की सूरत में आया है। और मल्टीपल विलेजेस, बाय सम एस्टिमेशंस 55 विलेजेस, वो बह गए, वो पूरे अंडर वाटर आ गए हैं, उस पूरे एरिया में एक लेक बन चुका है। और यहाँ पर जो अनसंग हीरोज होते हैं, तो एक शेपर्ड थे, आई बिलीव वसीहा तन्हा खान उनका नाम है, तन्हा आदमी एक, उसने उसने देखा, उसने वार्न किया, और जो उसका विलेज था उसमें जितने घर थे, ओवर 50 घर थे, वो सब इवैक्यूएट हुए, एक भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ। वो सारे के सारे घर जो हैं अभी अंडर वाटर हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट वन शेपर्ड एंड द वर्क दैट ही डिड वार्निंग एवरीबडी, हीरो ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू सो मच, वो बच गए। अच्छा, इस पे एक आखिरी बात हम्म। शहजाद के जो कवरेज की हम बात कर रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया में रिलेटिवली स्पीकिंग काफ़ी कवरेज हुई, और वो मुझे एनेक्डोटली इस तरह पता लगा कि यहाँ पे जो लोग मैं जिन्हें जानता हूँ जो पाकिस्तान की न्यूज़ वैसे कोई फॉलो नहीं करते, वेस्टर्नर्स, वो पूछ रहे थे कि जी नॉर्थ में सैलाब आया है, हमने देखा है, बड़ी डेवस्टेशन हुई है, अपडेट क्या है, इफ़ यू नो एनीथिंग। तो एटलीस्ट ऑन दैट फ्रंट इन द इंटरनेशनल मीडिया में बीबीसी की कवरेज देख रहा था, और भी इदारों की देख रहा था, तो देव कवर्ड इट एज वेल एज परहैप्स दे कुड हैव गिवन ऑल्सो। उनकी भी अपनी एक एक्सेस लिमिटेशंस हैं रीजन के अंदर। जो हुंजा के अपने लोग हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के अपने लोग हैं, उनके मैंने कई वीडियोस देखी, और मेनली द सेंटिमेंट वाज कि आप लोगों को व्लॉग्स बनाने होते हैं, आप लोगों को दुनिया भर में टूरिज्म बेचना होता है, तो आप लोग यहाँ आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सारे कंटेंट क्रिएटर्स, इन लोगों ने व्लॉग्स बनाए, पेड कैंपेन्स की होटल्स के लिए, वो अब खामोश हैं। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने ये सब कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, पर हमें जब ज़रूरत है तो आप सब खामोश हैं। या इट्स वेरी ट्रैजिक, और मुझे अभी तक आई हैवंट सीन, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग और द ऑडियंस कैन करेक्ट बोथ ऑफ अस इफ वी आर रॉन्ग, कि कोई मेजर फंड रेजिंग कैंपेन भी चल रही स्टार्ट हैं, नहीं चल आई रही मीन, हैं। फॉर ऑल माई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद जमात इस्लामी, उनकी जो अल खिदमत ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो काम करती है, वो पाकिस्तान में कहीं पे भी हो, इट्स ऑलमोस्ट अनपैरेलल्ड, वो नो, वहाँ आई पर मीन है। इन द मीडिया साइड जो टेलीथॉन्स और होते थे एक ज़माने में ट्रेजिडी के बाद, कुछ ऐसा हुआ है अभी तक ऑर्गेनाइज? एक ही आदमी है जो टेलीथॉन में पैसे निकाल सकता है, वो उसको तो आप करने नहीं देंगे, तो फिर कौन करेगा? एग्जैक्टली ये भी है। अब वो कौन फोन तो पे फिर लोग भाई। आके फोन करके जो है लोग कुछ और बोलना शुरू करते हैं तो फिर मसला भी हो जाएगा। पहले फोन तो एक ही आदमी है, पर हाँ उस तरह का नहीं हुआ मेरे ख्याल से, या मेरी नज़र से नहीं गुजरा जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बनते हैं, या
बैंकों में डैम बनाने के लिए 10-10 रुपए देते हैं। उस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है, जो या एटलीस्ट मेरी नज़र में नहीं गुजरी है। हम जो इस ग्रुप में हैं उसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशंस का भी बोला था। तो फसी मंगी टोल्ड अस अबाउट बैतुल इस्लाम, हु इज डूइंग अ गुड जॉब ओवर देयर एज वेल। तो देर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो कर रही हैं, अपनी तरफ से कर रही हैं। बट कोई गवर्नमेंटल लेवल पर या नेशनल लेवल पर एक मूवमेंट हो, मीडिया के टेलीथॉन्स हो, एक टेक्स्ट मैसेज का बनाया जाए कि सब यहाँ दे दें, ऐसा कुछ मेरी नज़रों से तो नहीं गुजरा है, नॉट जस्ट नेशनली, बट आई थिंक खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं हुआ है ऐसा। Yeah, and if we're wrong, people can correct us in the comments, इसमें but एक I haven't स्लाइट seen anything so far. स्लाइट पॉजिटिव चीज़ ये है कि मरियम नवाज ने हेल्प ऑफर की थी, एंड अली अमीन गंडापुर वाज ग्रेशियस टू से थैंक यू कि आपने ये ऑफर की। ये एक अच्छी चीज़ है। प्लीज़, मतलब कल को अगर आप मरियम नवाज या मुराद अली शाह और अली अमीन गंडापुर को साथ देखें कि हम कुछ खैबर पख्तूनख्वा के लिए साथ आए हुए हैं, के लिए बल्तिस्तान के लिए साथ आए हुए हैं, गालियां देने की जगह अप्रिशिएट कर लेना। दिस इज व्हाट पाकिस्तान नीड्स। देयर बिफोर वी मूव ऑन इन टर्म्स ऑफ कराची, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द एंटायर डिस्कोर्स, राइट? अब सिंध गवर्नमेंट ने बोला कि 40 मिलीमीटर हमारी वो है, कैपेसिटी है। अगर मैं इसको डीएचए से कंपेयर करूं, डीएचए ने कोई 10 बिलियन आई बिलीव इज द कॉस्ट, एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन लगाया, उसके बावजूद स्ट्रीट्स फ्लड हो गई थी। ये वही बट वाला ड्रेन है जो मुझे याद है तुम्हारे घर में आ रहा था तो बड़ा सा खड्डा था, एंड यू वर हाँ हाँ, लाइक पूरा ख्याल करके डीएचए, आना, गाड़ी अंदर नहीं घुसा देना। तो पूरा डीएचए खुदा हुआ था। हर डीएचए वाले घरों ने वटेवर लाखों रुपए दिए, उससे मिलकर एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन बना। उसके बावजूद जो पानी है वो खड़ा हुआ था, गिविंग द डेविल देयर ड्यू। जो 2022 में 3 दिन पानी खड़ा हुआ था वो नहीं हुआ। जिस दिन बारिश हुई है पूरा शहर फ्लड हुआ है। मैं रात के 12:30 बजे निकला था, एंड फ्रॉम डीएचए फेज 6 टू पीसीएचएस मोस्टली रास्ता क्लियर था, और बहुत कम जगहों पे थोड़ा बहुत पानी था। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन ने ये तो किया कि चलें वो एक ही दिन पानी खड़ा हुआ, 3 दिन नहीं खड़ा हुआ। बट द पॉइंट इज के कोई भी दुनिया का ड्रेनेज 150 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर रेंज जब होगी, तब तो पानी खड़ा होगा ही। एंड आई थिंक मुराद अली शाह को ट्रोल किया जा रहा है, बट बात तो सही थी कि अगर शारे फैसल पे ड्रेनेज बढ़ानी है तो पूरा शारे फैसल खोद कर ड्रेनेज बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर हमने खोदना भी नहीं है और ड्रेनेज भी बढ़ानी है, तो क्या होगा? कैसे होगा नहीं, भाई, आई क्या? थिंक दिस इज द प्रॉब्लम नाउ, राइट? कि आपने अगेन, ये सिर्फ हार्डवेयर प्रॉब्लम या हार्डवेयर प्रॉब्लम तो है, लेकिन सिर्फ हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है ना। आपने जिस तरह से शहर बनाया है और या अभी भी बना रहे हैं, आप नेचुरल स्पंजेस नहीं बनाते, आपके कोड में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो हैं वो, अगेन यू डन कॉन्वर्जेशंस विद मच बिगर एक्सपर्ट्स ऑन दिस, जिनसे हमने भी सीखा है कि नदियां हैं उन पे आप इंक्रोच कर चुके हैं। उन नदियों की ड्रेजिंग आपने साला साल नहीं की है। जहाँ पानी एग्जिट करता था नेचुरली वेटलैंड्स के अंदर कराची के, वो आपने बंद कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट के जी 40 फुट का ट्रेंच खोदो पूरे शहर के अंदर और वहां से पानी एग्जिट होगा, जैसे वो एलए के अंदर हमें नजर आती हैं हाईवे के साइड पे ड्रेनेज सिस्टम्स। तो वो तो आप अब नहीं कर सकते ना, शहर बहुत बड़ा हो चुका है। अब आपने दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा, क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा, तो या। जहर, ऐसी बातें मत करो, लोग आपको जियाला जियाला बोलेंगे, पीपीपी टाउट बोलेंगे। मुझे इतनी गालियां पड़ी फॉर सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग कि पीपीपी का फेलियर ये है कि आप जो ये अनचेक डेवलपमेंट करते हो ना, आप चेक नहीं करते हो ड्रेनेज कितना है, सीवेज कितना है। आप ये जो सारे बोर्ड्स हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, केबीसी है, केएमसी है, केडीए है, आप जो ये परमिशंस देते हो कि भाई ड्रेनेज 4 लोगों की है लेकिन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना दो, आप जो ये हाउसिंग सोसाइटीज के देते हो, नया नाजमाबाद मैंने तो नहीं मंगोपरी लेक पे बनाया, पीपीपी गवर्नमेंट नहीं बनाया है ना, सिंध गवर्नमेंट में अप्रूवल्स मिले होंगे। इस बात पे बुरा भला बोलो। आई थिंक ये जो हमने एक तमाशा बना दिया है कि बारिश हो जाएगी, फिर पंप्स ले लेके लोग जा रहे होंगे, फिर मुआयने हो रहे होंगे, फिर जी झाड़ू लगा रहे होंगे। अब अच्छा, इस पे एक जबरदस्त पीपीपी से हटके भी रिपोर्ट आई है ना दैट्स आज। सॉरी उजैर, बट दैट्स माय फेवरेट विजुअल कि जब बारिश होती है ना, केएमसी के लोग हाँ। अभी झाड़ू से नहीं ना यार, पानी जस्ट नहीं, और वो लिंक भी हम डाल देंगे, लोग पढ़ लें। वो डिफेंस की डेवलपमेंट की पूरी एक स्टोरी है, कि किस तरह उसको डेवलप किया गया और किस तरह उस जमाने में कराची एक ड्राई स्पेल से गुजर रहा था।
तो इंजीनियर्स ने और डेवलपर्स ने कहा कि ठीक है, ड्रेनेज की ज़रूरत ही नहीं है, बारिश तो नहीं होती यहाँ पर तो पूरी हाउसिंग एक्सटेंशन बना दी बगैर ड्रेनेज का सोचे हुए। बोथ हार्ड ड्रेनेज ऑल्सो स्पंजेस, क्योंकि अगेन आप पानी जो है ज़मीन जो है वो सी वाटर से रिकूप कर रहे थे, तो आपने एक नेचुरल ड्रेनेज बनाना था। अक्लमंद इंसान की निशानी यही होती कि वो उस वक्त कहता है कि वो भाईजान ज़रा सोच लो इस बारे में कि राइट एट द एज ऑफ द ओशन, तो आप कैसे इसको इवैक्यूएट करेंगे। बट वो सब नहीं हुआ। प्लस आई थिंक, सी, मैं पीपीपी एंड द वे देव गवर्न कराची उसका पर्सनल क्रिटिक हूँ, बट अगेन जब आप ड्रेनेज की बात कर रहे हैं तो यू गॉट लुक एट द फैक्ट के द majority of the city itself as we know of in the layman terms of Karachi, the majority of that city by land mass is not governed by the KMC। ये लोगों को मुझे लगता है कि आज तक ये बात समझ पूरी नहीं आती कि मुर्तज़ा वहाब का जो रीमिट है इस शहर के ऊपर, जो लोग समझते हैं वो उससे ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कम है। जो परसेप्शन है कि गवर्नेंस का है उनके ऊपर, majority ऑफ द लैंड ऑफ कराची इज आउटसाइड हिज jurisdiction। तो अगर आपने पूरे शहर को इवैक्यूएट करना है, तो इवन ए मुर्तज़ा वहाब was some czar or some king, he would have had to bring together multiple agencies to align on कि इसका मास्टर डेवलपमेंट प्लान है क्या और स्ट्रेटजी है क्या फॉर ड्रेनेज एंड इवैक्यूएशन एंड वेटलैंड्स एटसेट्रा। तो इवन इन द बेस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस nobody could have done that part, क्योंकि आपका शहर जो जिस तरह गवर्न किया जा रहा है वो एक बड़ा बाइजेंटीन तरीके से गवर्न किया जा रहा है, और उसका नतीजा आपके सामने। आप बेसिक सी चीज़ देख लें, लोगों को पता होगा कि शारा फैसल का जो मेंटेनेंस काम है, इट गोज थ्रू मल्टीपल jurisdictions। तो आपको कोई ऐसे इलाके शारा फैसल के नज़र आएंगे जो अच्छी तरह बने हुए हैं, कुछ नज़र आएंगे जो बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि jurisdiction अलग है डेवलपमेंट की। तो यू कांट वन अथॉरिटी कैन नॉट इवन मेंटेन शारा फैसल प्रॉपरली, फॉरगेट अबाउट ड्रेनेज इन कराची। जो आपने अभी बोला है ना, मेरे ख्याल से ये फंडामेंटल मसला है जो कोई नहीं रियलाइज करता। लिटरली वो जो पूरा ड्रिग रोड वाला एरिया है जो लोगों ने दिखाया था, जहाँ पानी आया हुआ है, गाड़ियां डूब रही हैं, दैट कम्स अंडर फैसल कैंटोनमेंट। अब आप कुछ बोल नहीं सकते। सारे कंटेंट क्रिएटर्स की मैंने वीडियो देखी, डीएचए में जो लोग रहते हैं, डीएचए के रील्स बनाकर, ये देखें जिंदा है भुट्टो। भाई डीएचए, व्हाट डज द डी स्टैंड फॉर, बता दें हमें, दे दें गाली। ये फंडामेंटल मसला है कि डीएचए की अगर हम बात करें, डीएचए डूबा था 2020 में। 2020 में लोगों ने प्रोटेस्ट की, डीएचए के ऑफिस गए, अंदर भी लोग गए। जो ऑर्गेनाइजर्स थे, एक तो पहले एक दिन गए, वीडियोस बनी, सारा कुछ हुआ, ग्रेट। अगले दिन कोई नहीं आया, कुछ लोग आए, 10-15 लोग आए। फिर जो उनके ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की थी, उनके खिलाफ हो गई एफआईआर। उनको बोल दिया कि भाई आप लोग हमें अटैक कर रहे थे, ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे थे। ये जो वॉइस ऑफ डीएचए कराची, इनके जो ग्रुप्स हैं, हफ्तों वो भीखे मांगते रहे कि यार हमारे हक में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हमें हरास किया जा रहा है, हमें हाउंड किया जा रहा है। कोई नहीं बाहर आया। बिलियंस का नुकसान हुआ था, लोगों का नुकसान हुआ था, कोई नहीं बाहर आया। तो फिर जब 2022 में वही चीज हुई डीएचए में, तो कोई पागल का बच्चा है जो आके प्रोटेस्ट करेगा, जब उसको पता है कि यार मैं अगर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराऊंगा, कोई आवाम मेरे साथ नहीं खड़ी होगी। तो फिर इस दफा भी हुए, कोई नहीं प्रोटेस्ट होगी। तो जब तक लोग मिलकर अपने राइट्स के लिए सड़क पे नहीं आएंगे, तो आप लोगों को कैसे कोई राइट मिलेगा? 100%। एंड अगेन दैट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब क्योंकि क्लिफ्टन में मैं बड़ा हुआ हूँ, तो क्लिफ्टन हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ आई थिंक अर्ली 2000s में जो लास्ट बड़ा सैलाब आया था, वो याद है मुस्तफ़ा कमाल वाला, जिसपे मुस्तफ़ा कमाल हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क आफ्टर 2007। दैट। 7। तो उसके बाद वो तीन तलवार और सब में वो जो ड्रेन्स नए बने थे, बड़े एंशंट किस्म के ट्रेंचेस बना के, राइट। तो दैट वाज द लास्ट टाइम, उस जमाने में वाज द लास्ट टाइम that drainage was built and cleaned and invested in our community by the CBC in Clifton. That was 2007। आज हम 2025 में हैं शहजाद, और अगर कोई भी कराची जा चुका है या रहने वाला सुन रहा है, उसे मालूम होगा कि खलीकुज़ जमान रोड पे कितनी डेवलपमेंट हुई है इन बिटवीन 2007 एंड नाउ। वो जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो मॉडर्नाइज ही नहीं किया गया, बिल्डिंगें बन गई, सब कुछ हो गया, मेंटेन तो छोड़ो, मॉडर्नाइज भी मेंटेन भी नहीं किया, मॉडर्नाइज तो छोड़ो दूर की बात है, राइट। तो अब आपके पास सुएज फ्लो ज़्यादा है, कंक्रीट जो है कैपेसिटी वो बढ़ चुकी है, हार्ड पेवमेंट बढ़ चुकी है, लेकिन उसके नीचे जो सड़क के नीचे ड्रेनेज का सिस्टम है वो वही पुराना
वाला है जो 2007 में बनाया गया था, जब हाई राइजेस या कुछ नहीं थी, आबादी इतनी नहीं थी उस इलाके में। तो जाहिर सी बात है यार, फ्लड होगा जब बारिश आएगी तो। आप कह रहे हैं ज्यादा बारिश आएगी तो इसमें इंटरेस्टिंगली दो ट्यूसडे को हुआ है ना, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, तीसरे दिन ऑलमोस्ट पूरा शहर ड्राई हो चुका था। एक जगह एटलीस्ट जिन एरियाज में मैं गया, एक एरिया जहाँ पानी था, वो आपके घर की जो मेन स्ट्रीट है, जहाँ चार्मिक स्नैक बार है, उधर पानी खड़ा हुआ था। यार बाकी आगे भी ड्राई पीछे भी ड्राई, पानी इतना इधर क्यों रैंडमली खड़ा हुआ है? फिर मैंने साथ देखा कि वहाँ जो अस्करी है वो बिल्कुल ड्राई था। तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास पिछले से पिछले साल का एविडेंस है, जो मेरे एक दोस्त ने अपनी आंखों से देखा था, कि जो गुलस्तान जौहर वाला अस्करी है, आई बिलीव दैट्स अस्करी 4, वो लोग क्या करते हैं, पंप लेते हैं जब बारिश आती है, दीवार आगे। के ऊपर डाल, तो लोग जो अंदर होते हैं बोलते हैं यार आप लोग जितना भी बुरा बुरा बोले, ये इनकी मैनेजमेंट है। अस्करी देखे कितना नहीं, इस वजह टू से टू ड्राई टू इस गो वजह टू से ऐड ड्राई अ है ना। बिट मोर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैं उस इलाके में रहता था। तो वो जो चार्मिंग वाला एरिया है, उसका इशू अस्करी आई वुड से नहीं है। वो इशू इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और वो ये कि खलीकुज़्ज़मान व्हेन जब वहाँ सबमरीन चौरंगी थी ना, तो वो नेचुरल स्लाइड स्लोप था रोड का नीचे की तरफ, तो पानी उस तरफ बहता है। उसके बाद अंडरपास बन गया, उस पंप के हम्म। पीएसओ का पंप भी आ गया, राइट। और अंडरपास की जो मैनेजमेंट जब उन्होंने ड्रेनेज और सब बनाई, तो नेचुरली उस तरह उसको इवैक्यूएट नहीं किया गया पानी को, जो नेचुरली होता था व्हेन देयर वाज सबमरीन चौक। तो अब वो चार्मिंग स्नैक और जो दिल्ली कॉलोनी का जो इलाका है ना, इट्स अ नेचुरल डिप ओवर देयर। तो जितना भी पानी बहता है वो वहाँ के फंस जाता है। और क्योंकि आगे उसके अंडरपास है, तो कोई और जगह नहीं है पानी को लेके जाने की, तो इट जस्ट स्टैंड्स देयर, दैट्स द प्रॉब्लम ओवर देयर। और मैं कराची के लोगों को इस डिस्कशन खत्म होने से पहले सलाम करना चाहूंगा। मैं निकला ट्यूसडे की रात को, पूरा शहर डूब चुका है, लगा पानी है। खचा खच चार्मिक स्नैक बार भरा हुआ था। चार्मिक स्नैक बार पे इतना लौंडा था रात के 12 बजे, इतना लौंडा था। आई वाज लाइक ब्रो, अभी शहर डूबा है, आप लोगों के घर अभी प्रोबेबली अंडर वाटरिंग है, वाटर है, और चार्मिक स्नैक बार कुत्तों की तरह भरा हुआ था। तो चार्मिंग के थोड़ी बाहर पानी है, लेकिन चार्मिंग के अंदर आवाम हाँ हाँ बैठी हुई है कि हाँ खैर हाँ, है। वहाँ वहाँ लाइक मैं गाड़ी ले जाने में मेरी सांस बंद हो रही थी कि इतना पानी है। कराची का लौंडा। सो यस, प्लीज लुक एट व्हाट द इश्यूज आर। मोस्ट ऑफ द डिस्कशन अनफॉर्चुनेटली गेट्स रिड्यूस टू नॉनसेंस। इवन दिस आइडिया, कराची लावारिस है भाई, सब लोग तो बाहर थे, लावारिस तो गिलगित बल्तिस्तान है। और अगर ये जब मैं बात करता हूँ ना, लोग बोलते हैं आप पीपीपी सपोर्टर है, भाई सिंध कम्स अंडर पीपीपी। जब फ्लड्स आए थे, 2-3 महीने सिंध अंडर वाटर था, ना सिंध गवर्नमेंट कहीं थी ना पीपीपी कहीं थी। कराची में कुछ घंटे पानी खड़ा हुआ था। फेडरल मिनिस्टर्स में मतलब शर्जील मेमन का तो आई थिंक पोर्टफोलियो भी नहीं है, वो भी सड़कों पे फिर रहे हैं। तो भाई सबसे ज्यादा वारिस ही कराची के हैं। एनीथिंग गिलगित बल्तिस्तान लवारिस है, थोड़ी उसको अटेंशन दे दो। 100% एग्री। अच्छा जी, आगे बढ़े, आगे और क्या चले जी, खबरें। रैप अप करें। नहीं रैप अप तो नहीं, बहुत सारी न्यूज़ है आज। आज हम पटोला लेकर आए हुए हैं, विदाउट एनी व्हाट अबाउटिज्म, विदाउट एनी। नवाज शरीफ के बच्चों को साथ क्या क्या था? इमरान खान के जो भांजे हैं, अलीमा खान के जो बेटे हैं दो, शारेज खान और अभी शेरशाह खान है दूसरा, जो वो भी अरेस्ट हो चुके हैं। सेंसलेस, बेवकूफाना स्टूपिडिटी। जो शाहरेज खान की बीवी हैं, आई बिलीव मारिया शाहरेज खान है, उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट कर दी है टाइम स्टैम्प के साथ, कि 9 मई 2023 को शाहरेज खान हमारे चित्राल के घर में था, हम फैमिली सारी वहां पर थी। अगर तो शाहरेज, अगर तो ये तस्वीर भी झूठी है, जो कि नहीं है, मैं बिलीव करता हूँ, तो भाई 9 मई 2023, आज हम अगस्त 2025 में हैं, अब आप लोग जागे हैं कि शाहरेज खान ने 9 में करवाया था। बीच में वो फिर खुले फिर रहे हैं, वो जेल जाके इमरान खान से भी मिल चुके हैं, अपने बच्चे को ले रहा था उसका छोटा भाई स्कूल से जाकर। आपने 2 साल बाद इनको सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया है कि अच्छा जी प्रेशर पड़ सके, अलीमा खान पे प्रेशर पड़ सके। जस्ट stupid stupid not to go Sunil Gavaskar, but stupid 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 shots. आई फुली अग्री। एंड अगेन जो आपकी एक थग लाइफ वाली स्टेट बन चुकी है, वो थग लाइफ ही चली रही है उनकी, कि भाई या उठा लो, बंदे उठा लो, लोगों को उठा लो, रिलेटिव है उठा लो, ट्वीट गलत कर दी उठा लो, भाई हर चीज का या जवाब उठा लेना नहीं है यार, मतलब ठीक है, इट्स इट्स क्रेजी।
उठा लो या तो उठाए जाओगे, पाकिस्तान में आपका यही होता है। नाइन्थ में केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है इमरान खान को, वियर्ड के कन्विक्शन पे बेल। खैर, पर बड़े लोगों को अब लग रहा है कि इमरान खान कल बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। मेरा, उज़ैर, आपका एनालिसिस पे लेते हैं, मेरा यही है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, काफ़ी टाइम से इमरान खान की तरफ से कोई टॉप बॉस को गालियां नहीं पड़ी। एक ज़रा ठंड माहौल चल रहा है, कोई बड़ी प्रोटेस्ट ये वो फ्रेंडली फायरिंग हो रही है। नजम सेठी ने ये भी बोला कि सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं वो बॉयज़ की पसंद का पीटीआई ने लगवा दिया। एनए में दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा उन्होंने चकजई को नॉमिनेट किया। बट अंदर ही अंदर वहाँ, क्योंकि दूसरी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो रहे हैं, तो इस तरफ से भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं। जी उजैर। आई एग्री। और मुझे, मेरा जो फियर है वो ये कि जो अल्टीमेट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर कोऑपरेशन शायद हो। और अल्टीमेटली उसके बाद जो है, अगर कोऑपरेशन की गई उस मूव के अंदर, तो शायद और रास्ते खुलें। बट अनटिल देन जो सेटअप हम्म। मेरे नज़दीक स्पेकुलेटिवली जो सेटअप हो रहा है मूव्स का, वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वट एवर दैट माइट लुक लाइक, उस पे आपने जो है वो कोऑपरेट करना है। और अगर आप सटली कोऑपरेट करेंगे तो आप और रास्ते खुलता हुआ देखेंगे, इज माई स्पेकुलेशन राइट नाउ। इसी से लिंक शोएल बड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा कि उनकी मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से, और उन्होंने कहा कि सिंसियर अपॉलजी में 9th पे आएगी। ये चीज़ डिनाई कर दी गई। ऑफिशियल कहा गया कि भाई कोई मुलाकात भी नहीं हुई। एक इवेंट था जिनमें उनको एज ए मेहमान बुलाया गया था, नॉट एज ए जर्नलिस्ट। उसमें 500 लोगों ने तस्वीर खिंचवाई, उन्होंने भी खिंचवा ली। सुहेल वड़ाइच ने फिर एक क्लैरिफिकेशन दी कि मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है मेरा कॉलम। मैंने कभी नहीं कहा मेरी कोई प्राइवेट मुलाकात हुई थी जिसमें ये हमने एज ए जर्नलिस्ट ये इंटरव्यू लिया था या इस तरह की कोई बातें की थी, मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है मुझे। लेकिन एक एफआईए की तरफ से एफआईआर की दरखास्त सुहेल वड़ाइच के खिलाफ आ चुकी है। या दिस हैज़ बिन अ वियर्ड स्टोरी एंड डायनामिक टू मी, क्योंकि हम्म। मैंने जो उनके कॉलम पढ़े, मुझे भी ये नहीं लगा कि उनकी कोई वन ऑन वन, जैसे वो उनका जो शो होता है उस तरह की कोई मुलाकात हुई है। साइट पे कॉन्वर्जेशन थी। हम्म। अब उस साइट पे जो कॉन्वर्जेशन इवेंट के अंदर ऑफ कोर्स जो होती है, अब उसका हमें ये नहीं पता कि उसके कॉन्टूर्स क्या थे। फॉर एग्जांपल शहजाद, अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ और आप किसी खाने पर हैं और मैं आपसे गुफ्तगू करना शुरू कर दूँ, तो क्या वो ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्जेशन थी हमारी? क्या मैं उसे रिपोर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं उस कॉन्वर्जेशन के सारे कोट्स जो हैं वो मीडिया में ला सकता हूँ? दैट्स वेयर इट डिपेंड्स राइट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कॉन्वर्जेशन। एंड अगर आपको पता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मोर लाइकली अगर आप बात कर रहे हैं मुझसे खुल के, तो शायद आप पहले ही कह देंगे कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है। अब वो किस तरह की कॉन्टूर्स थी, वी विल नेवर नो, बिकॉज इट वाज बिटवीन Yeah. द फील्ड मार्शल एंड सोहेल वड़ाइच। बट एफआईआर चला देना उस पे, एक पूरी कैंपेन चला देना, आई थिंक दैट्स आल्सो अ बिट ओवर रीच। के ठीक है, हो गई कॉन्वर्जेशन, उन्होंने उस पर कॉलम लिख दिया, हम्म। आपने डिनाई कर दिया कि वो कंटेंट्स अलग थे, ठीक है, मूव ऑन। इतनी बड़ी कोई बात तो नहीं थी मेरे नज़दीक। उधर इन चीज़ों में ना पाकिस्तान में स्पेकुलेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर हमारा जो खरीद आ रहा है उसको कोई न्यूज़ देनी हो तो वो जी किसी जर्नलिस्ट को दे देते हैं, फिर बाद में ऑफिशियली बोलते हैं नहीं नहीं ये गलत बात है। बट दी उन्होंने खुद ही होती है, खुद ही छपाई भी होती है। दैट कुड बी वन रीजन, दी अदर रीजन कुड बी एक्चुअली यही हुआ है और जेन्युइनली अब प्रोग्रेस हो चुकी है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की कुछ एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये पाथवे है हमारा। तो ये न्यूज़ सॉर्ट ऑफ उसमें एक रेंच बन जाती है, विच इज़ वाई भी ज़्यादा हट रही है कि यार इतनी मुश्किलों से अब हमने एक डील क्रैक कर ली थी इमरान खान के साथ, अब क्यों ये शोर कर रहा है, इसको खामोश करो। गॉड नोज, गॉड नोज व्हाट द या ट्रूथ इज। एग्जैक्टली, वील नेवर नो। या बट आई या थिंक जो, या अगेन, जो रिपोर्ट उन्होंने किया उसके अंदर मुझे तो एटलीस्ट कोई नई चीज़ नहीं लगी। वो तो पुराना पर्सपेक्टिव है कि माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगने के बाद रास्ते खुलेंगे। दैट्स द की टेक अवे, दैट की टेक अवे हैज़ बिन देयर फॉर इयर्स नाउ। हम्म। अच्छा उधर न्यूज़ बहुत सारी हैं, तो लेट मी रीड द न्यूज़, फिर आपका अगर कोई टेक होगा तो हम ले लेंगे। खालिद जमील जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई है। पर्सनली आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद हिज वर्क, बट उनके पहले भी उन पर एक एफआईआर हो चुकी है एंटी स्टेट रिपोर्टिंग करने के लिए।
तो भाई कोई अगर स्टेट की तनकीद कर रहा है उसके ऊपर उनको हरास करना, जर्नलिस्ट को उठाना, हम लोग प्रिंसिपली इस चीज़ के खिलाफ हैं, वेदर वी अग्री और डिसएग्री विथ व्हाट द पर्सन हैज सेड। तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट खालिद जमील का कंटेंट रहा है, बिकॉज मैंने पर्सनली नहीं देखा उसको, इस तरह से करना गलत है। और कोर्ट्स आल्सो अग्री विथ मी, बिकॉज जो जज साहब हैं उन्होंने उनके खिलाफ जो एफआईआर थी खालिद जमील को, उसको पहली ही हियरिंग में डिस्चार्ज कर दिया है। सो या आई गेस नो टेक हो जाए। नो टेक ऑन दैट, कीप चले, गोइंग। नेक्स्ट यही जर्नलिस्ट जो हैं सरगोदा में एक रेस्टोरेंट के बाहर, कराची बेस्ड जर्नलिस्ट जो हैं खावर हुसैन बाजवा, ये वो एक रेस्टोरेंट के बाहर इनकी गाड़ी पार्क थी जिसमें हिज डेड बॉडी वाज फाउंड। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है वो यही कह रही है कि एक सिंगल गन शॉट वूंड था। जो उनकी एक सीसीटीवी फुटेज भी आई है कि पहले उन्होंने किसी दुकान पे जाके अपनी सिम निकाली है। तो जो ऑटोप्सी रिपोर्ट हुई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, उन सब ने कंक्लूड यही किया है कि सुसाइड है। मैंने वो पढ़ी, लग तो बिलीवेबल रही है क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो गन शॉट जब आप क्लोज डिस्टेंस पे करते हैं तो उसका एक निशान रह जाता है, वो निशान भी मिला। जिस जिस तरह बुलेट गई है उससे भी ये लगता है क्लोज गन शॉट वूंड है। मैंने, क्योंकि इनकी वाबस्तगी थी एक न्यूज़ इदारे के साथ, तो उस न्यूज़ इदारे से मैंने पूछा। उस न्यूज़ इदारे में ऑफ द रिकॉर्ड मेरी एक सोर्स ने मुझे बताया कि वो तो बाय नहीं कर रहे, उनके थोड़े वो हैं, has some reservations about the official report, but till we have no evidence to the contrary, I don't think we can speculate. या आई थिंक ऑन दीज मैटर्स बेस्ट Yeah, नॉट टू yeah. स्पेकुलेट, क्योंकि अगेन अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है और रिपोर्ट है तो वी गो बाय व्हाट्स रिटन। पाकिस्तान के एक बच्चे हैं, बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, ताहा अहमद, उनका इंस्टाग्राम डिलीट हो गया है। कुछ लोगों ने बोला कि उन्होंने मुर्तज़ा वहाब का मजाक उड़ाया था, इस वजह से हुआ है। मुर्तज़ा वहाब तो इंस्टाग्राम कंट्रोल नहीं करते कि वो उनका अकाउंट उड़वा दें। असदूर ने जो ट्वीट किया, असदूर ने ये बोला है कि जो सहाफ़ी भी पीएमएलएन के साथ होते हैं वो भी जलील होते हैं। तो अब तो ये कंटेंट क्रिएटर प्राइम मिनिस्टर से मिला था, उसके बाद उसका अकाउंट डिलीट हो गया। आई डोंट नो मास रिपोर्ट हुआ है, अकाउंट क्या हुआ है, बट एक बच्चा है जो कंटेंट बना रहा है और काफी फेमस है, तो हम दुआ करते हैं कि उसका अकाउंट रीइंस्टेट और हो ऐसी जाए। चीजें आई थिंक इवन द फॉर्मल प्रोसेस अगर हुकूमत करना भी चाहे तो आप पीटीए के थ्रू करेंगे, और उसके बाद भी एक लंबा प्रोसेस होता है, तो आई थिंक अब ऐसे पीटीए पीटीए ऐसे कोई दुनिया बंद भर नहीं में करवा सकता। पीटीए दुनिया भर में इंस्टाग्राम उड़वा भी नहीं सकता। वो ज्यादा या ज्यादा सिर्फ पाकिस्तान में ब्लॉक करवा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मायनास कंटेंट क्रिएटर डकी भाई जो हैं वो अरेस्ट हो गए हैं क्योंकि वो बाइनरी एप्स प्रमोट करते थे। सबको पता है मैं कोई डकी भाई के कंटेंट का फैन नहीं हूँ, पर इट्स इंटरेस्टिंग कि डकी भाई को फिर आपने क्यों अरेस्ट किया है। अगर तो बाइनरी एप्स लीगली एडवर्टाइज कर रही थी, मुझे इतने सारी दफ़ा इन बेटिंग एप्स के ईमेल्स आए हैं कि आप हमें प्रमोट कर दें। एज अ प्रिंसिपल मैं नहीं करता, बट द फैक्ट दैट दे वर लीगली ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, द फैक्ट दैट आपकी जो पीएसएल टीम्स थी, इनमें जो ये व्हाट इज द दफा बेट और ये सब अल्फाबेट और एडवर्टाइज दूसरी जो है स्पॉन्सर्स। बेट एक्सेल, ये वो, तो जब आप एक नेशनल लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं, उनको परमिशन दी हुई है, लीगल बनाई हुई है, उसमें कंटेंट क्रिएटर प्रमोट करता है तो सिर्फ ये दिखाने के लिए आपने उसको अरेस्ट कर लिया। तो करें ना, पीएसएल पे क्रैकडाउन करें, आप लोगों ने जो स्पॉन्सरशिप्स लिए हैं उस पर क्रैकडाउन करें। नो, आई 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 एग्री। और उस पे जो इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था मंसूर अली खान ने किया लाहौर के डायरेक्टर का, आई थिंक दैट्स हिज टाइटल, जिन्होंने ये पूरी केस को आगे लेके गए हैं खुद, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई थिंक ऑन अ लॉट ऑफ इश्यूज आई एग्रीड विद द जेंटलमैन के गैमलिंग का इशू बढ़ रहा है, रियल मनी गेमिंग से पाकिस्तान में नहीं इंडिया में भी बहुत बड़ा इशू इस हफ्ते बना है। उस पर लीगल लोकसभा ने बैन कर दिया है सारी की सारी एप्स को, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर एग्जांपल। तो ये इशू है, बट अगेन जो इशू है वो एक स्ट्रक्चरल इशू है जिसकी, एज यू सेड, कि आपने इजाज़त दी हुई थी विद अ नॉड एंड अ विंक। तो अब ये कितना आगे तक ये मसला जाता है, लेट्स सी। बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड शहजाद, जो पीएसएल वाली जो स्पॉन्सरशिप्स थी, दे वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ लूप होल इन द सेंस के जो स्पॉन्सर्स थे वो टेक्निकली बेटिंग साइट्स नहीं थी, उनकी न्यूज़ के एक थे। फ्रंट वेबसाइट, हाँ, वो एक न्यूज़ की, वहां से फिर आप आगे बैटिंग की तरफ जाते थे। तो दैट वाज द लूप होल, वेर एज द इन्फ्लुएंसर्स दैट हैव बिन प्रमोटिंग दीज एप्स आर क्लियरली प्रमोटिंग
illegal gambling apps. And again, that's my layman read on this. I agree with you कि ये बड़ी एक selective तरह से आपने उठाया है उन्हें, या लेकिन by and large this sector and its advertising, money collection, etc. is all illegal in Pakistan. उधर दुनिया भर के जो कोर्ट्स होते हैं ना, वो इतने उल्लू के पट्टे नहीं होते। ये दुनिया में किसी भी कोर्ट में जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि जी ये हम तो न्यूज साइट प्रमोट कर रहे थे, और फिर पता चलेगा बेटिंग साइट ने एक फेक न्यूज साइट का फ्रंट बनाया हुआ है, जो बनाया ही इसलिए है कि लोग बेटिंग साइट की तरफ रीडायरेक्ट हो। No court in the world will buy this. Acha, wrapping up the news, the apple doesn't fall that far from the tree. General Hamid Gul, who's famous कि वो जिस तरह की नाजेबा तस्वीरें बेनज़ीर भुट्टो उनकी वालदा के बारे में उन्होंने प्रमोट की थी, उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला गुल, उन्होंने ट्विटर पे ईमान मजारी की एक तस्वीर पोस्ट की है, अलेजिडली विथ जो अभी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उस्मान काजी अरेस्ट हुए हैं। ईमान मज़ारी ने उसको जो ओरिजिनल तस्वीर है वो पोस्ट की कि ये मेरे वालिद साहब के साथ तस्वीर थी, उनके वालिद साहब जिनका इंतकाल हो गया था रिसेंटली। तो जिसने भी उनके वालिद साहब की तस्वीर पे इस डॉक्टर उस्मान काजी का डालकर एक प्राइवेट मोमेंट अपने वालिद के साथ उसको एडिट कर कर इस तरह दिखाने की कोशिश की है कि ईमान मज़ारी के कोई रिलेशनशिप्स थे, मतलब घटिया, किस लेवल का घटिया घटियापन हरकत, है यही कह यार। सकते हैं, या यही कह सकते हैं। एंड ऑन द न्यूज इटसेल्फ, कुछ लोग स्टेट के बयानी को क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, बट अगेन जिस तरह हमने फावर बाजवा की डेथ के बारे में कहा था, इट्स हार्ड टू स्पेकुलेट ऑन दीज थिंग्स, कुछ बज़ाहिर तो उस्मान गाजी की एक कन्फेशनल वीडियो आ गई है कि वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और कोवर्टली बीएलए की हेल्प करते थे। उन्होंने उसमें बताया है कि उनको किस तरह से रिक्रूट किया गया। कांट रियली से केस चलाएं, प्रूव करें अगर है तो ये बात भी बिलीवेबल है कि बड़े जो प्रोफेसर्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बात भी सही है कि स्टेट जो है वो बिला वजह लोगों को उठा के फोर्सफुली कन्फेशन भी कराता है। तो केस चलेगा, फैक्ट सामने आएंगे तब कुछ कह सकते हैं, बट प्राइमा फेसी लग तो यही रहा है कि वो कन्फेशनल वीडियो इनकी जेन्युइन है, प्राइमा फेसी। या एंड आई थिंक अगेन केस जब चलेगा तो हमने बड़े ऐसे केसेस देखे हैं कि इस तरह की कन्फेशंस आती हैं और फिर जो है कोर्ट में खड़े होके पता चलता है कि अंडर ड्यूरेस कन्फेशन ली गई थी। अंडर ड्यूरेस कन्फेशन की कोई अदालत में अहमियत नहीं होती, हम्म। ओवरटर्न हो जाती है। बड़े केसेस हैं पाकिस्तान में, पॉलिटिकल भी, सिक्योरिटी लेवल पर भी। तो अगेन केस चलाएं, कोर्ट में प्रूव करें एंड एविडेंस ला के दिखाएं, तभी उस पर पूरी बात हो सकती है। इसी से लिंक्ड क्वेटा एटीसी ने, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 15 दिन और फिजिकल रिमांड मारंग बलूच की बढ़ा दी है। कौन सा ये मुल्क है जहाँ कोई केस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोर्ट जो है वो रिमांड दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। नॉनसेंस। जैज ने अपने कस्टमर्स को ओवरचार्ज कर दिया है। उजैर, आपको पता है मैं तो फाइनेंशियली इलिटरेट आदमी हूँ। 6 के आगे अगर 9 जीरो हो तो कितना होता है पैसा? 6 के आगे 9 हो तो भाई काफी ज्यादा उजैर हो जाता है। इतनी देर लग रही है तुम्हें, एक मेमन, तुम्हें शर्म होनी चाहिए। एग्जैक्ट बताओ, 9 जीरो कितना होता है? 1 करोड़ में 7 होते हैं ना, तो 600 करोड़। 1000 अरब हो जाता है। अरब अबे इतना अरब तो हो नहीं होगा, जाता है। इतने तो पैसे ही नहीं हमारे 9 पास। जीरो पे अरब हो जाता है भाई। ओवर 6 अरब जैज ने, हाँ, 6 अरब से 6। ज्यादा। तो जी हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट आई है ऑडिटर जनरल की, वो कह रही है कि 2024 से 2025 जायज ने अपने कस्टमर्स को ओवरचार्ज किया है। उसे ये बिलीवेबल नहीं लग रहा कि एक साल में आप 6 अरब जायज ओवरचार्ज कैसे कर सकता है यार। यार अगर आप स्केल मैं देखें कोई तो हो सकता है ना, जीरो जैज जीरो का गलत तो रेवेन्यू। नहीं पढ़ रहा? नहीं नहीं, जैज टोटल रेवेन्यू कितना है जैज का? उधर ही तो बहुत है, अगर छह दो सौ अरब साठ ओवरचार्ज। 260 अरब के आसपास का उनका कोई ऐसा कोई अब रेवेन्यू है यार। वाह। तो भाई ये रिपोर्ट कह रही है, पीटीए ने इसको रिफ्यूट कर दिया है, बट ये कोई हवा में फेक न्यूज़ नहीं फैलाई गई, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ये कह रही है। तो क्लास एक्शन लॉसूट होना चाहिए मेरी नज़र में तो। हाँ, पाकिस्तान में क्लास एक्शन लॉ सूट होते हैं, नहीं होते हैं? राज नहीं हो तो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा। 6.85 बिलियन ये रिपोर्ट यार, एजीपी 6.858 बिलियन। ठीक है, हम गलत नहीं कह रहे, मैंने 4 अरब 9 पे कहा। मुझे देर इसलिए लगी, 9 जीरो बड़े कम वही दफा होता तो, है कि लाइव कोई पूछते कि अकाउंट पे बताओ वही 9 तो। जीरो किधर जाता है। इतना पैसा, इतना पैसा जैज ने चोरी कर लिया हम लोगों से।
आ, देखिए, हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि नेशनल साइबर क्राइम्स ने मारिया बी को भी समन कर लिया है। मारिया बी ने एक प्राइवेट वीडियो जो उनको मिली थी, उन्होंने वो पोस्ट की और ये दिखाया कि ये देखें सैटेनिक वर्शिप। ये पाकिस्तान में ना कुछ चीजें बड़ी बिकती हैं कि एलीट लोग मिलकर सैटन को वर्शिप कर रहे होते हैं। भाई हम भी इन्हीं स्कूलों में गए हैं। हॉलोवीन शॉलोवीन के आप अगर वीडियोस बनाकर इस तरह उस तरह पोस्ट कर दो तो वो सैटेनिक रिचुअल्स इल्यूमिनाटी ही लगेगा। नयाब अली हैं, एक ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हमारे इस पॉडकास्ट पे भी आ चुकी हैं। उन्होंने बोला कि एक प्राइवेट वीडियो थी, इसको जो वायरल है वो मारिया बी ने ही किया है। तो भाई अगर बेहयाई है, फहाशी है, आप उसको क्यों वायरल कर रही हैं? और इसका कोई, ये जो बच्चे हैं इस वीडियो में, इसका कोई ट्रांस मूवमेंट, ट्रांस उससे ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने बोला है मारिया बीज रेकलेस लेबलिंग सैटेनिक इल्यूमिनाटी हैज पुट देयर लाइव्स इन डेंजर। ओ यार, आप कितने फारिग शख्स हैं कि आपका काम दुनिया में ये रह गया है कि आप लोगों आप, को टारगेट करें, उनकी सोशल मीडिया भाई की उसने मेरे ऊपर प्राइवेट एक और वीडियोस केस लगा के ठोक दिया है, आप क्या बोल रहे हैं? फरोख्त की तो कोई हद नहीं है इस भाई मुल्क मैं में। कह रहा हूँ ना, मैं दो अमेरिका में केसेस हैं अब बैठ के मेरे कह रहा खिलाफ। हूँ कि भाई थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लो, बड़े अच्छे शोज आए हैं समर में। एचबीओ पे गिल्डेड एज चल रहा है, बड़ा जबरदस्त शो है, वो देख लो। एप्पल टीवी पे फाउंडेशन चल रहा है और चीफ ऑफ वॉर चल रहा है, वो देख लो। इतने फारिग क्यों हो यार के वीडियोस लगा के बेचारे मार्जिनलाइज से ज्यादा मार्जिनलाइज लोगों को टारगेट कर रही हो। मतलब थोड़ा सा अपने आप को जो है वो कंट्रोल में रखो, और फारिग टाइम है तो कुछ और कर लो उससे। इससे बेहतर है कि लोगों को टारगेट करो सोशल मीडिया लीगल पे। नोटिस टू उजैर यूनुस लोडिंग इन 3। टू कर लो भाई लीगल नोटिस। बस जाते जाते आपकी दोस्त को बहुत प्यारे खूबसूरत अल्फाजों में ट्विटर ने याद किया। आयफा नूर ने ट्वीट की थी अलीमा खान के बेटे की अरेस्ट की एक तस्वीर के ऊपर कि पॉलसाई 101 हाउ अ पॉलिटिकल डायनेस्टी इज क्रिएटेड बाय दोज हु क्लेम टू अपोज इट। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुछ ये स्पेकुलेशन की जा रही है कि विद इन पीटीआई ऑल्सो एक फाइट चल रही है कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो बोलते हैं भाई ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये आगे आ रहे हैं, हमें पीछे रखा जा रहा है। फिर हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी जो स्प्लिट्स हैं वो काफ़ी डिस्कस किए हैं। तो एनी टेक्स ऑन उजैर, बट आरफा नूर को बहुत खूबसूरत अल्फाजों में पीटीआई ने फिर इस पर चीज़ें कही। ये शहजाद देखो, एक अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट डिस्कोर्स अराउंड क्लाइमेट चेंज अर्लियर। इस पे भी डिस्कोर्स, इस पे लंबी गुफ्तगू में भी विल डू नेक्स्ट वीक वेरी क्विकली। डायनेस्टी जो एग्जिस्ट करती है बरे सगीर में, या इवन प्लेसेस लाइक अर्जेंटीना, फिलीपींस एक्सेट्रा, इंडोनेशिया, वो इसलिए करती है क्योंकि जहाँ रियासत के पास इतनी ताकत हो कि वो पार्टीज को तोड़ दे, मूवमेंट्स को तोड़ दे, क्या? लोगों को जहाँ बहक कर दे, तो इवेंचुअली लॉयल्टी जो है वो फिर खून की लॉयल्टी रह जाती है। और एंड में जो खड़े रहते हैं लोग, वो उस ख़ानदान के ही लोग होते हैं। पाकिस्तान में हमने ये भुट्टो ख़ानदान से लेके, शरीफ ख़ानदान से लेके और ख़ानदानों में भी देखा है होता हुआ, दुनिया भर में देखा है होता हुआ। तो अगेन, जब डायनेस्टीज की एक नेचुरल लॉजिक है, आपको पसंद हो या ना हो, एक नेचुरल लॉजिक है गिवन द पावर स्ट्रक्चर्स। तो पीटीआई के अंदर भी अगर हम देखें पिछले 2-3 साल, खान साहब के साथ बहुत सारे लोग ऐसे जो खड़े हैं अभी भी, उन्होंने वो वफा नहीं निभाई जो वफा उनकी बहन ने निभाई है। हैवी राइट, उजैर तो उजैर। डायनेस्टी तो फिर बनेगी ना। लोगों का एक पार्टी का एक ग्रुप होगा जो कहेगा कि ठीक है, इट हैज टू लिव विद इन द फैमिली, क्योंकि दे विल फॉर एवर रिमेन रॉयल टू द मैन एंड द कॉज ऑफ दैट द मैन रिप्रेजेंट्स। तो यही होता है, इसी तरह डायनेस्टीज बनती हैं। ये कोई बनाए ना एक फैन एडिट, अली अमीन गंडापुर देख रहे हैं इमरान खान को, हम बेवफा हरगिज न थे। नहीं उधर आई एग्री विद यू, मुझे बड़े साल बहुत गालियां पड़ी फॉर सेइंग कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान के टॉप 50 इशूज में भी नहीं है। खुदा ना खास्ता, ये जो मजाक उड़ाते हैं जिंदा है भुट्टो, भुट्टो जिंदा है, उस भुट्टो को टांग दिया था। अगर खुदा ना खास्ता 9 मई को इमरान खान को कल फांसी हो जाए तो आज से 20 साल बाद लोग ये नहीं बोलेंगे कि आज भी इमरान खान की लेगेसी जिंदा है और आज भी हम उनको सपोर्ट, ऑफ कोर्स बोलेंगे, ऑफ कोर्स बोलेंगे। तो ये पॉलिटिकल डायनेस्टीज जो हैं अब जो आप देख रहे हैं ये इसी तरह फॉर्म होती हैं। बेनजीर भुट्टो हैड टू लीड अ मूवमेंट अगेंस्ट जिया हक बिकॉज हर फादर वाज हैंग्ड। मरियम नवाज ने सारी जो अपनी प्रॉपर पॉलिटिक्स में एंट्री की थी वो तब की थी जब नवाज शरीफ अरेस्ट हो गए थे एंड शी हैड टू लीड दैट मूवमेंट। सो यस, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का अगर किसी पे इल्जाम जाता है या अगर ये मसला है कि पार्टीज हमारी
बस पॉलिटिकल पार्टीज नहीं फॉर्म होती हैं और फैमिली में रह जाती हैं। ये प्रॉब्लम एस्टैब्लिशमेंट का क्रिएटेड है, ये कोई शरीफ भुट्टो प्रॉब्लम नहीं है। 100%। और अगेन मेरा एक तो व्यू 2017 में ही भी ये था कि अगर 17-18 के इलेक्शन गैर तमीज से हो जानिबदार जाते। होते, तमीज से हो जाते, तो 20 तक जो है शरीफ डायनेस्टी खुद ही ख़त्म हो जाती। क्योंकि जो क्राइसिस उन्होंने 17-18 में क्रिएट कर दिया था माशी तौर पे, वो उन्होंने ही हैंडल करना था उस इलेक्शन के बाद। वो डिस्क्रेडिट होते, जिस पूरे क्राइसिस को ओन इमरान खान साहब ने किया, और फिर पेंडेमिक भी उन्हें भारी पड़ गया। तो वो सारा क्राइसिस अगर नून लीग ओन करती कमिंग बैक एज अ सेकंड टर्म, कि जी आप ही इकोनॉमी चला रहे थे, आपने ये सारा काम किया है, अब आप ठीक करें, और आप ठीक नहीं कर पाते उसे, तो अल्टीमेटली दैट वुड हैव बीन द एंड। आपने उसको पूरा एक डेकेड लॉन्ग खींच लिया एक्स्ट्रा, और उससे जो है वो ख़ानदान की जो है वोट को इज्जत दो की पूरी एक मूवमेंट चली, वो उन्होंने खुद ही डिसोन कर दी, वो एक अलग बात है, लेकिन इट वुड हैव एंडेड ऑन इट्स ओन नेचुरल कॉजेज हैड यू लेट इट बी। वही तो, आप ये पिग्मीज को लीडर्स बना देते हैं और फिर इलेक्शंस रिग करते हैं। तो वो नेचुरल जो एक एवोल्यूशन है वोटर की भी, कि मैं इकोनॉमी देखूं, मैं परफॉर्मेंस देखूं, वो आता ही नहीं है। वो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी से बाहर आता ही नहीं है, उसी में फंसा रहता है। बिकॉज नॉर्मल पॉलिटिकल इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो आप चलने ही नहीं देते। चलें जी, उज़ैर लंबी हो गई। कोई है आपकी रिकमेंडेशन, शाउट आउट? रिकमेंडेशन शाउट आउट इस हफ्ते की तो ऐसा कोई नहीं है। प्रीमियर लीग इज बैक, तो बस आज मैच है, अभी वो अभी देखेंगे। चल रहा होगा, टॉटनम सिटी चल रहा होगा। लास्ट वीक जो है आर्सेनल वन, मैनचेस्टर हु वाज यूनाइटेड द 0। बेटर टीम इन योर ओपिनियन? बेटर कम ऑन, टीम वाज डोंट लाई। मैन यू। मैन या यू। सो मैं जो सो झूठ आई क्या मीन, भाई, विन इज अ विन, पॉइंट्स तीन तीन पॉइंट्स किसको मिले, दैट्स व्हाट मैटर्स अल्टीमेटली। बट आर्सेनल वाज वेरी सब पार इन दैट गेम, आई विल गिव यू दैट। ऑब्वियसली पहले हफ्ते में कंक्लूजन बनाना तो गलत बात है, लेकिन हमारे दुकान कैसे चलेगी? योकेरेस डजंट लुक ग्रेट ब्रो, डजंट लुक अभी तो ग्रेट। आया है यार, देखते हैं अभी क्या बट होता है। कम ऑन, wasn't great in the और match, यार was हैवर्ट्स not इंजर हो great, गया, अब जरा फिर से was टेंशन हो रही है not। कि अब क्या होगा। अभी तो एजे खरीद लिए, कितना पैसा खर्च करोगे? यू नो आर्टेटा हैज सरपास पेप गार्डियोला इन स्पेंडिंग इन द प्रीमियर लीग, और पेप गार्डियोला पता नहीं कुछ 10 साल से वहां पर। या नो, कितना दिस इज पैसा खर्च आर्टेटास करोगे भाई? मेक और ब्रेक सीजन फॉर श्योर। सो या, लेट्स सी। इफ आई मे, मेरी जो आरिफ हसन के साथ, आरिफ हसन साहब के साथ 3 साल पुरानी पॉडकास्ट है, आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। खुदा के वास्ते समझ लें, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात सुन लें। नहीं तो यही होता रहेगा जो हो रहा है। सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज।